बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार चिकन मोमोज़ की रेसिपी दूंगी कि हम इसे घर में किस तरह से बना सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। सबसे पहले इसकी हम डो तैयार करेंगे, यानी आटा गूँधेंगे। 1 कप मैंने लिया है मैदा। आप किसी भी कप या प्याली से ले सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून लेंगे हम नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस आटे को हमें इस तरह से गूंदना होगा जैसे हम रोटियों का आटा गूंदते हैं ना, उससे थोड़ा सा हमें टाइट ही गूंदना होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को हमें गूंद लेना होगा। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना होगा। 2 से 3 मिनट आटे को हम अच्छे से गूंद लेंगे और बस गूंद के थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथ पे लेकर, और इसे हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, ताकि गर्मी का मौसम है, खुश्का ना आ जाए आटे के ऊपर। बस कवर करके रख देना है। मोमोज़ की फिलिंग के लिए मैंने लिया है 1 पाव चिकन का कीमा। ये मैंने मशीन से चिकन का कीमा किया है। ज़्यादा बेहतर वो होता है कि आप कीमे को थोड़ा मोटा मोटा कूट लें। सबसे पहले इसे हम मैरिनेट करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, क्योंकि आगे हम सॉस डालेंगे, नमक तेज़ हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून ही हम लेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, ये ले लेंगे। देखिए, मिर्चें आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून लेंगे हम सोया सॉस। 1 मीडियम प्याज जिसे मैंने छोटा चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से सबको हम मिक्स कर लेंगे। हाथों से ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। और ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई मोमोज़ की। देखिए, आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है, 20 मिनट हो गए। आटे को थोड़ा सा हम हाथों से गूंद लेंगे। इससे क्या है कि आटा चिकना हो जाता है और अच्छा हो जाता है। और 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और 2 पेड़े हम बना लेंगे। देखिए, 2 इस तरह से हम पेड़े बना लेंगे। एक पेड़े को हम उठा के रख देंगे और इसे हमें ढक कर रखना होगा। देखिए, इतने छोटे छोटे हमने पेड़े बनाने होंगे, इतने छोटे। बहुत छोटा इसका पेड़ा बनाना होता है। इस तरह से मोमोज़ बनाए जाते हैं। इस तरीके से बनाकर और इसे हम बेल लेंगे। थोड़ा सा मैदे को स्प्रिंकल कर लेंगे। इससे क्या है, जल्दी और आसानी से बिल जाता है। क्योंकि आटे को जब हम रखते हैं ना रेस्ट के लिए, तो थोड़ा सा आटा सॉफ्ट हो जाता है। छोटी रोटी को बनाना होगा और फिर हम मोमोज़ को ही फिलिंग करेंगे, फिर इसको हम तैयार करेंगे। एक तरीका तो ये है कि इस तरीके से हमें इतनी पतली रोटी बनानी होगी। और एक तरीका मैं आपको दूसरा बता रही हूँ, जिसके ज़रिए आप बहुत जल्दी मोमोज़ तैयार कर लेंगे। यानी आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं कि एक रोटी को बेलते जाएं और जमा करते जाएं। देखिए, इस तरह से रोटी को हम बेलेंगे और इसकी हमें एक बड़ी सी रोटी पतली बना लेना होगा। देखिए, हमें इतनी पतली रोटी बेलनी होगी। और देखिए, दूसरा तरीका ये है, इस तरह से हम गिलास के ज़रिए पतली रोटी बेलकर और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये तरीका बहुत आसान है और इस तरह से जल्दी भी बनते हैं मोमोज़। देखा, एक बार के अंदर हमारे कितने सारे मोमोज़ की शीट तैयार हो गई है। देखिए, ये रोटी हमने अलग अलग करके एक अलग से बेली थी, छोटा सा पेड़ा लेके बेली थी, और ये हमने एक ही शेप की बनाई है इस तरह रोटी बेलने के बाद। तो इस तरह ये बनाना आसान होती है, और ये भी आसान है, मगर इसमें थोड़ा वक्त लगता है और ये जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं। और ये सारी एक ही साइज़ की भी होती हैं। तो मैं इस तरह से बनाऊँगी। और अभी जो हमारी बन चुकी हैं, इनको हम इनकी फिलिंग कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमें एक शीट लेनी है मोमोज़ की, और इसमें हम 1 चम्मच के करीब या इससे कम भी ले सकते हैं। जितनी आपकी शीट है उसके मुताबिक ही आपने ये फिलिंग लेनी होगी। इस तरह से फिलिंग को हम सेट कर लेंगे। यहाँ से हम इसको इस तरह से एक प्लेट देना शुरू करेंगे। दूसरी आधे हिस्से के ऊपर इसी तरह से प्लेट्स देनी होगी। बस देखिए, ये हो गई। इनको हमें दबाते जाना होगा। इस हिस्से को पकड़ेंगे हम, इस तरीके से दोनों हिस्सों को हम मिला देंगे और इनको अच्छे से हमें प्रेस करना होगा कि ये खुले नहीं। बहुत इजी है, बहुत आसान है। ये सबसे ज़्यादा इजी डिज़ाइन होता है जो मैं आपको बता रही हूँ।
या तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं मोमोज़। ये सबसे आसान होता है। और ये छोटे छोटे बनाए जाते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि हमें चिकन को पकाना होता है और इसकी शीट को भी पकाना होता है। इस तरह से हम तमाम मोमोज़ तैयार कर लेंगे। तमाम मोमोज़ हमने बना लिए हैं, अब इन्हें हम स्टीम करेंगे। पानी मैंने पहले से बॉयल करने रख दिया था। पानी के अंदर हम 2 पीस डाल देंगे नींबू के। इससे क्या है कि हमारे बर्तन के अंदर निशान नहीं आता है पानी बॉयल करने का। अब इसके ऊपर हम छलनी रख देंगे और छलनी के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे। इससे क्या होगा, जब हम मोमोज़ को स्टीम करेंगे तो हमारे मोमोज़ फ़ौरन से निकल आएंगे और चिपकेंगे नहीं छलनी के ऊपर। और थोड़े से फासले के साथ ही हमें मोमोज़ को रखना होगा, क्योंकि फिर ये फूलते हैं और एक दूसरे में चिपक भी जाते हैं। और अब इसे हम कवर कर देंगे। गैस को हमें बहुत हाई नहीं रखना होगा, मीडियम से थोड़ा सा हाई करें और उनको कवर करके पकने दें 15 से 20 मिनट, ताकि जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चले कि मोमोज़ हमारे तैयार हो गए। जब आप मोमोज़ को स्टीम करते हैं और जब वो परफेक्ट पक चुके होते हैं तो उनका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। वो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि वो शीशे की तरह चमक रहे हैं। अगर वो तैयार नहीं हुए होंगे तो फिर वो उनका शक्ल आटे जैसे ही लगती, जैसा आपने बना के रखा है। और ये हमारे मोमोज़ को हमने 20 मिनट पकाया है और ये तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। आप इन्हें चिल्ली गार्लिक के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए अंदर से चिकन कितने अच्छे तरीके से पका है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। जिस तरह से हम बिरयानी बनाते हैं या हम यखनी पुलाव बनाते हैं, उसके अंदर हम चिकन को पहले बॉयल करते हैं और फिर हम बनाते हैं, इसी तरह से हम मोमोज़ को भी बॉयल ही करते हैं, मगर वो रोटी में रख कर ही बॉयल किया जाता है, तो कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहते। आप इन्हें अच्छे से खा सकते हैं, ये कच्चे बिल्कुल नहीं होते हैं और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं।